हाँ जी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो है थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि एग्जांपल्स कंपेयरिंग साउंड वेव्स एंड द लाइट वेव। अभी देखो फर्स्ट एग्जांपल में तो यही है कि जैसे थंडरस्टॉर्म होता है ना, तो आपको लाइट जो है जैसे बिजली चमकती है थंडरस्टॉर्म, तो लाइट जब चमकती है बिजली चमकती है ना, तो आपको लाइट पहले दिखती है और आवाज़ जो है बाद में आती है। तो उसने ये बोला इसमें कि अभी जो है हम लोग कंपेयर करें, जो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या है 332 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता ही है इन दोनों वैल्यूज़ में से कौन ज़्यादा है, दिस वन। इसका मतलब लाइट जो है बड़ी तेज़ी से जा रही है, तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई देगी, उसकी बिजली चमकती हुई दिखाई देगी। और ये साउंड जो है स्लोली चल रहा है, तो ऑफ कोर्स उसकी आवाज़ जो है क्या आएगी, देर से आएगी। तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी थंडरस्टॉर्म होती है तो लाइटनिंग जो है पहले दिखाई देती है, क्योंकि वो लाइट की स्पीड इतनी फास्ट है कि वो जो है बड़ी जल्दी पहुंच गया। ठीक है। अब जो है साउंड की स्पीड स्लो है, तो जो है वो क्या देगी, थोड़ी देर बाद सुनाई देगी, आफ्टर सम टाइम। अब दूसरे एग्जाम्पल में देखो क्या है, उसने क्या बोला कि किसी पर्सन ने गन को फायर किया, तो आपको पहले जो है क्या दिखाई देता है, उसकी मतलब समझ लो फ्लैश दिखाई देती है। फ्लैश पता है ना, मतलब जैसे अभी बंदूक चलने जा रही है, गोली चलने जा रही है, तो आपको पहले लाइट दिखाई देगी। वही सेम रीज़न है, आवाज़ बाद में सुनाई देगी। सेम रीज़न है वही स्पीड का, कि स्पीड जो है लाइट की वो ज़्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और साउंड की जो है 332 मीटर पर सेकेंड कम है। ठीक है। तो अगर स्पीड ऑफ साउंड कम है तो ऑफकोर्स साउंड जो है स्लोली चल रहा है तो बाद में सुनाई देगा, और लाइट जो है जल्दी चल रही है तो पहले दिखाई देगी। तो इसीलिए चाहे कोई भी एग्जांपल ले लो, चाहे थंडरस्टॉर्म की बात कर लो, चाहे गन फायर की बात कर लो, दोनों में सेम सिचुएशन है। क्या डिफरेंस होगा, बिकॉज ऑफ द स्पीड दोनों में क्या है, डिफरेंट है। स्पीड जो है लाइट की ज़्यादा तेज़ी से है तो फिर लाइट पहले दिखाई देगी। और साउंड की जो है ये वैल्यू याद कर लेना, साउंड की जो स्पीड है वो है 332 मीटर पर सेकेंड। ये याद कर लेना। ये लाइट की भी आपको वैसे न्यूमेरिकल्स में जो है आप यूज़ करते हो, बट यहाँ पे तो न्यूमेरिकल्स में वैसे है नहीं, आई थिंक सो, बट देन ऑल्सो इट इज़ बेटर टू लर्न। ठीक है, 332 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे एक और चीज़ है, ये डिफरेंस है यहाँ पे लाइट एंड साउंड का, इसको कर लेना। कई बार जो है इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको ध्यान से कर लेना। ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल्स जो है मैं अभी करा देती हूँ। हाँ जी, तो चलो फर्स्ट जो है न्यूमेरिकल करके देखते हैं। अब देखो स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉक इज 500 हर्ट्स, कैलकुलेट द टाइम पीरियड। ठीक है। अब सबसे पहले तो जो है फार्मूलाज लिखते हैं, कौन कौन से फार्मूले यूज़ होंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। एफ इज़ इक्वल टू 1/t, एंड सेकेंड वन इज़ वी इज़ इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। ठीक है। अब देखो क्या गिवन है, पहले तो वो लिखते हैं। फर्स्ट वन क्या गिवन है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉक इज 500 हर्ट्स। फ्रिक्वेंसी है तो एफ से लिखेंगे कितनी वैल्यू है, 500 हर्ट्स। देखो कई बार जो है सीधा नहीं लिखा होगा कि क्या दिया है, तो आपने यूनिट्स चेक करने, जैसे हमेशा से आपको बोला। अभी देखो हर्ट्स है तो ऑफकोर्स अगर ना भी बोला हो तो अंडरस्टूड है कि क्या गिवन है, फ्रिक्वेंसी। क्या कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का सिंबल आपको पता ही है क्या है, कैपिटल टी। तो अभी बताओ फिर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें दोनों में से, कौन सा, फर्स्ट वन कि सेकेंड वन। ऑफ कोर्स कौन सा यूज़ होगा, फर्स्ट वन यूज़ होगा। ठीक है। तो यहाँ से एफ इज़ इक्वल टू 1/t है, टी फाइंड करना है, तो पहले तो यही फार्मूला लिखता है, एफ इज़ इक्वल टू 1/t। यहाँ से टी का फार्मूला क्या निकलेगा, टी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f। 1/f की वैल्यू इज़ 500 हर्ट्स। आपको बताया था हर्ट्स को कैसे लिख सकते हो, 500 सेकेंड इनवर्स। अब सेकेंड इनवर्स है, ऊपर जाके सीधा वो क्या बन जाएगा, ऊपर जाके सीधा क्या बन जाएगा, सेकेंड। तो यहाँ पे 1/10, तो इसकी वैल्यू है सॉल्व करके 0.002 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। बाकी मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो फिर इसको चेक कर लेना। हर्ट्स को जो है हमने सिंप्लीफाई करके सेकेंड इनवर्स में लिखना है, क्योंकि आपको पता है टी क्या है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड है, इसके लास्ट में यूनिट्स हमने क्या बनाने हैं, सेकेंड। तो हर्ट्स को सिंप्लीफाई करके सेकेंड इनवर्स में लिखा, इनवर्स है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सिंपल एज इट इज़ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी 1/500 को ऐसे लिख दिया। अभी देखो पेपर में जो है आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट नहीं करना आपने कि हाँ भाई पॉइंट्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, अगर सिंपल है कुछ कैलकुलेशन सिंपल है देन यू कैन कन्वर्ट, अदरवाइज यू कैन लीव हियर, आई विल नॉट कट द मार्क्स। ठीक है, समझ में आ गया।
हाँ जी, तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक ट्यूनिंग फॉर्क completes one oscillation in 0.000125 second. Calculate the frequency of the tuning fork. फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी, इट मीन्स टू से एफ कैलकुलेट करना है। द नेक्स्ट वन क्या पूछा है, विल द साउंड एमिटेड बाय द ट्यूनिंग फॉर्क बी ऑडिबल, गिव अ रीज़न। ठीक है, ऑडिबल रेंज तो हमको पता है, अगर उसके बीच में लाई कर रही होगी तो हम बोल देंगे ऑडिबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अभी देखो गिवन क्या है, यूनिट्स देखो पीछे क्या है, एस। एस मतलब टाइम, मतलब एस मतलब टाइम दिया है, मतलब क्या दिया होगा, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड टी तो दिया है, ठीक है, बट यहाँ पे हमको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑसिलेशंस कितनी है। समझो अगर यहाँ पे लिखा होता 10 ऑसिलेशंस इतने टाइम में, तो टाइम पीरियड क्या होता है कि एक ऑसिलेशन को होने में कितना टाइम लगा, तो यहाँ पे हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा वन ऑसिलेशन में। जैसे हमारे पास में गिवन है कि 10 पेन की कॉस्ट है 20, लेकिन हमने जो है एक पेन की कॉस्ट से ही चलना है। इन द सेम सेंस अगर यहाँ पे वन ऑसिलेशन की जगह 20 ऑसिलेशन कुछ भी नंबर होता, तो हमको जो है कन्वर्ट करके वन ऑसिलेशन की वैल्यू निकालनी पड़ती, तब जो है वो हमारे पास में क्या आता है, एक टाइम पीरियड आता। तो ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे तो डायरेक्टली सिंपल सीधा दिया है कि वन ऑसिलेशन है, तो वन ऑसिलेशन को जितना भी टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। इट मीन्स टू से डायरेक्टली यहाँ पे क्या दिया है, टाइम पीरियड। टी इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी टी की, ठीक है, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.0 कितनी जीरोस, 0.00125। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, क्या कैलकुलेट करो, फ्रिक्वेंसी। बुक साथ में खोल लेना बिकॉज अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे कर देती हूँ, मे बी विजिबल हो आपको थोड़ा बहुत। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बोला फाइंड करने के लिए, तो फ्रीक्वेंसी ठीक है हमने फाइंड करनी, तो कौन सा फार्मूला यूज़ करें, फ्रीक्वेंसी तो फर्स्ट फार्मूले में भी आ रहा है, सेकंड में भी, तो कौन सा यूज़ करें, फर्स्ट वन। ठीक है, तो यहाँ से एफ़ की वैल्यू क्या आएगी, एफ़ इज़ इक्वल टू 1/t। ठीक है, टाइम पीरियड किस में दिया था हमारे पास में, सेकेंड्स में। अब क्या आएगा, 1/0.00125, साथ में यूनिट्स क्या है, सेकेंड। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो इतनी जो है, इतना मतलब बड़ा सा पोर्शन है, तो आप पेपर में जो है एज इट इज़ उसको लीव कर सकते हो, ताकि आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो। सेकंड है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स को आपको बताया था कैसे लिखना है आपने, सेकंड इनवर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हर्ट्स। तो यहाँ तक भी लीव कर सकते हो, अगर कन्वर्जन करनी है तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे करनी पड़ेगी बिकॉज यहाँ पे रेंज को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर जो है ये आ रहा है। तो अभी देखो हमको ऑडिबल रेंज कौन सी होती है, 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स। तो बताओ फिर क्या ये ऑडिबल होगी, यस ये क्या होगी, ऑडिबल होगी, बिकॉज ये कितनी वैल्यू है, 20,000 हर्ट्स से कम है, तो ऑफकोर्स ये क्या होगी, ऑडिबल होगी। ठीक है, समझ में आया न्यूमेरिकल क्या है, इसमें टाइम पीरियड गिवन था सेकंड में, वहाँ से पता चल गया। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, जस्ट डायरेक्टली वी यूज द फॉर्मूला, सेकंड इनवर्स जहाँ सेकंड था, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी तो चलो कैलकुलेशन है वो आप कर ही लोगे। ठीक है, समझ में आ गया।